बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड आर्ट विद रानी की तरफ से मेरे तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को, पसंद करने वालों को, लाइक करने वालों को खुश आमदीद। आए मैं आज आपको मूंग की दाल की बड़ियाँ बनाने का तरीका बताती हूँ। ये मैंने 1 किलो मूंग की दाल ली थी, जो मैंने 4 घंटे पहले भिगो दी थी ताकि अच्छी तरह ये फूल जाए। ये देखें, ये फूल गई है, बहुत अच्छी हो गई, नरम हो गई है। अब इसको मैं पीसूँगी। इसके अज्जा: काली मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून, पिसा भुना ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून भरकर या हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत, कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा कुटा भुना धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी आधा टीस्पून, फूड कलर जर्दे का 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर यानी सौंठ का पाउडर आधा टीस्पून। ये तमाम अज्जा इसमें जाएंगे। अब मैं आपको ये पीस के दिखाती हूँ चॉपर के अंदर। इसको पानी के साथ नहीं पीसना, थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े तो डालूंगी मैं, अगर नहीं पड़ी तो नहीं डालूंगी। ये खुशक पीसनी है, चॉप करनी है यानी कि इसकी मैंने बढ़िया तोड़नी है और जो मैंने सुखानी है और सुखा के फिर बनानी है। ये बहुत पहले बनाया करते थे, अब लोग बनाते भी नहीं हैं और बाज़ार की तो इतनी बेकार होती हैं कि आप अगर हांडी बनाएंगे तो हांडी ही आपकी बदमज़ा हो जाती है, वरना पहले बाज़ार से भी अच्छी मिलती थी और ये हम घर में भी बनाया करते थे। अब इतने मुश्किल काम कोई नहीं करता, लेकिन मैंने इसको आसान तरीके से करके आपको बता दिया, इसलिए कि पहले से पत्थर पे कूंडी डंडे से पीसी जाती थी तो उसमें टाइम लगता था। अब चॉपर है, 1 मिनट लगता है, काम सारा हो जाता है। लेकिन लोगों ने सारे मुश्किल काम छोड़ दिए। आए मैं अब आपको इसको पीस के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं सारी चीज़ें इसमें शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने पीसी है बग़ैर पानी के। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 टेबल स्पून जितना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा पानी नहीं डालना, पेस्ट नहीं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने खोला है, 1 टेबल स्पून पानी पहले डाला था, अब 1 टेबल स्पून पानी और डालना। सब कुछ आपको बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून पानी मैंने और डाला। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के देखते जाएंगे ताकि ये कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि पानी इसमें कितना गया है। ज़्यादा हमें नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर में मैंने पीसी थी, लेकिन चॉपर में ये सही से मिक्स नहीं हो रही। दाना है, ये दाना है, तो मैं इसको जब बढ़िया सुखाऊंगी तो ये बिखर जाएंगी। इसलिए इसको थोड़ा सा पेस्ट थोड़ा सा होना चाहिए ताकि ये जुड़ जाए, बाइंड हो जाए और ये सूख के बाइंड रहें, बिखर ना जाए, वरना ये बिखर जाएंगी। अब सूखेंगी तो ये बिखर जाएंगी, इसलिए मैं अब इसमें पीसने लगी हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल के पीसूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने जूसर के जग में पीसा है। चॉपर में बहुत ज़्यादा इस तरह से बन रही थी भुरभुरी सी दाल, तो ये सही नहीं रहती बढ़िया बनाने के लिए। ये मैंने अब इसको एक मिक्सी जार में पीसा है, तो ये अब पेस्ट अच्छा बन गया, सही, यानी इससे बढ़िया बन सकती हैं। अब ये भी खुरदुरा सा है, इसको मैं दोबारा इस जग में करती हूँ ताकि ये भी उसी फॉर्म में आ जाए। मिलती हूँ आपसे सारी पीसने के बाद। इसको ये देखिए जी, सारा कुछ पीस लिया है, सारा कुछ मैंने मिक्स कर लिया है। ये इसकी शक्ल बनी है। इसमें कहीं कहीं हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है और ये सही
अच्छी तरह से हो गया है। लेकिन मैंने इसको चखा है, इसमें नमक भी मुझे कम लग रहा है और मिर्चें भी कम लग रही हैं। तो ये 1 टीस्पून नमक और ये 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च मैंने इसमें और शामिल की है। इस टाइप पे आप देख सकते हैं, बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इसको मिक्स करके और मैं आपको बढ़िया तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, दाल सारी मेरी पिस गई थी, नमक भी इसमें कम था। मैंने आपको दोबारा टेस्ट करके डाल के दिखा दिया। अगर मैं चाहती तो मैं आपको बगैर दिखाए डाल सकती थी, लेकिन मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल तरीके से बता रही हूँ ताकि ये कि आपकी चीज़ परफेक्ट बने, ख़राब ना हो। ज़ाहिर इतनी मेहनत बंदा करता है तो चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर ये होता है कि ये बताने वाले ने हमें गलत बताया। अब ये मैंने इसमें तकरीबन 1.5 पाव दाल मैंने निकाल ली है। इसकी मैं बनाऊँगी मूँग की दाल की मंगोचियाँ। ये देखें जी, अब मैं बढ़िया तोड़ने लगी हूँ। ऐसे बस हाथ में उठाना है और छोटे छोटे ऐसे करके हाथ से बस रखते जाने हैं, थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लास्टिक रखने का मकसद ये है कि ये एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं। अगर मैं प्लास्टिक के बगैर रखती तो ये ट्रे में चिपक जाती और निकालते वक्त आधी आधी उसी पे लगी रह जाती। बस तेज़ धूप के अंदर इनको रख दूँगी मैं, तो ये एक दिन में सूख जाएंगी जितनी गर्मी पड़ रही है, और नहीं तो फिर ज़्यादा ही होगा तो 2 दिन में ये सूख जाएगी। शाम को उतार लूँगी मैं इनको, फिर धूप में रख दूँगी। अगर सूख गई तो फिर ठीक है। इस तरह तरतीब से बस एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी, ऐसे बस तोड़ती जाएं, यूँ हाथ से आहिस्ता आहिस्ता छोड़ती जाएं। और ये आपकी मूंग की दाल की बढ़िया साफ़ सुथरी, खालिस, उम्दा, बेहतरीन बाज़ार से आप लाती हैं, उसमें इतने पत्थर, इतने कंकर होते हैं कि आपका सारा सालन ख़राब हो जाता है। एक आध दफ़ा ऐसे ही हुआ कि बाज़ार से मंगवा ली, इतनी बेकार कि हांडी ही सारी ख़राब हो गई। तो फिर बंदा थोड़ी सी मेहनत कर ले, चीज़ खानी है तो एक ही तरह के खाने खा खा के बंदा उकता जाता है। तो दिल चाहता है कोई नई डिश होनी चाहिए। ये आप बनाएं, मेरे तरीके से खाएं, घर वालों को खिलाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें कि हाँ जी कोई चीज़ बताई है बाजी ने, आंटी ने। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। ये देखें जी, ये सारी मेरी बढ़िया मैं अच्छी तरह तोड़ के फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये सारी बढ़िया मैंने तोड़ दी हैं इसके अंदर। अब मैं इनको धूप में ऊपर रख के सूखने के लिए छोड़ दूँगी। 1 दिन की धूप लगेगी, सूख जाएंगी, देख लूँगी शाम को। अगर नहीं तो फिर 2 दिन की धूप लगाऊँगी, ठीक है। बकाया भी मैं दूसरी ट्रे में बना के सारी सुखा लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि कैसे सूख के मेरी बढ़िया तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए आज आपको मैं आलू बड़ियों की रेसिपी बताती हूँ। ये वो बड़ियाँ हैं जो मैंने घर में सुखाई थी। ये देखें सूख के, ये देखें बेहतरीन ये सूख गई हैं। ये मैंने इसको 2 दिन की धूप दी थी, बेहतरीन ये सूख गई हैं। अब मैं इनको पकाती हूँ। और ये मैंने ये सारी नहीं लेनी है, ज़्यादा है, ये 2 दफ़ा पक जाएंगी। इसमें से हाफ़ मैंने लेनी है। ये आधा किलो आलू हैं और ये 1 बड़ी प्याज ली है मैंने, इसको पीस लिया है। ये 1 प्याली टमाटर का पेस्ट है, 1 पाव यानी कि टमाटर लिए थे उसका पेस्ट बना लिया है। ये आधी प्याली दही है। ये थोड़ी सी प्याज है भगार के लिए। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, साबुत गरम मसाला, सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। इलायची, लौंग, बड़े काली मिर्चें, ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक या हस्ब ज़ायक़ा नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून देगी मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून फुल भर के पिसी लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें आलू और बड़ियाँ, मूंग की दाल की बड़ियाँ हैं। ये मूंग की दाल की बड़ियाँ जो मैंने खुद खुश्क की थी, बनाई थी, पीसी थी और इनको मैंने खुश्क किया था धूप में। चलें रेसिपी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, आधी प्याली। मैं इसके अंदर बड़ियों को फ्राई करूँगी पहले। ये मैंने आधी ले ली है बड़ियाँ जो बनाई थी मैंने। बिस्मिल्लाह। ये फ्राई होके फिर बनती हैं, बड़ी क्रिस्पी, बड़ी मज़ेदार लगती हैं। ये मैंने हाफ़ ले ली है। गोल्डन गोल्डन सी हो जाएंगी ये बड़े मज़े की लगती हैं फिर सालन में। मैं बना रही हूँ आलू बड़ियाँ, मूंग की दाल की बड़ियाँ। ये घर की बनी हुई सुखाई हुई बड़ियाँ हैं, बहुत मज़े की बनती हैं।
आप भी बनाएं मेरे तरीके से, एंजॉय करें, क्योंकि बाज़ार की बड़ी ख़राब बस जायका खट्टी ये बड़ी मज़े की बनेगी। चले मैं मिलती हूँ आपसे फ्राई करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी सुनहरी हो गई हैं ये, अब मैं निकालने लगी हूँ। सुनहरी गोल्डन मैंने करके इनको फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैं सालन की तैयारी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, प्याज में शामिल करने लगी हूँ बाज़ार की, गोल्डन करूँगी मैं। साथ ही ये साबुत गरम मसाला में डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर मैं प्याज का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट शामिल करने लगी हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज का पेस्ट है। बिस्मिल्लाह। ये अदरक का पेस्ट है। ये लहसुन का पेस्ट है। मसाला भून के फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी व्यूअर्स, लहसुन, प्याज, अदरक भुन चुका है। अब मैं इसमें खुश्क मसाले डालने लगी हूँ। मैंने आधी प्याली ऑयल बढ़िया फ्राई करने में लिया था, ये बढ़िया फ्राई करने में लिया था। आधी प्याली ऑयल मैंने सालन में फिर और डाला, यानी कुल 1 प्याली ऑयल जाएगा। ये नमक, पिसी मिर्च, पिसा धनिया, पिसा भुना ज़ीरा, हल्दी, ये तमाम मेरे खुश मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें मैं रोगनी मिर्च शामिल करने लगी हूँ। ये रोगनी मिर्च, बिस्मिल्लाह। ये तमाम मसाले डाल दिए मैंने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इस मसाले को भी साथ में भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये 2-2 टेबल स्पून पानी डाल के मैं इसको भूनूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 2 दफ़ा भुनें ताकि मसाले की सारी स्मेल जो है, गंदी स्मेल ख़त्म हो जाए और मसाले में से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। व्यूअर्स, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और थम्स अप दें ताकि मेरी सबसे पहली नई आने वाली वीडियो आपको देखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटो प्यूरी शामिल करने लगी हूँ मैं। मसाला भुन गया है। 2 दफ़ा मैंने इसके अंदर पानी डाला के 2 टेबल स्पून। अब ये मैं टमाटर शामिल करने लगी हूँ। टमाटर की प्यूरी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेस्ट नहीं है, ये टमाटर की प्यूरी है। अब ये मैं आधी प्याली दही शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह बर्तनों को साफ़ करें, कुछ भी ना लगा रहने दें। ये मैंने दही और टमाटो प्यूरी दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। बस अब मसाला भूनूंगी। मसाला भूनने के बाद इसमें मैं आलू शामिल करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मसाला भुन गया है, इसमें बबल बनने लगे हैं। इसका मतलब है कि मसाला तैयार है। अब इसमें आलू शामिल करने लगी हूँ। आधा किलो आलू हैं और ये इनका मैंने वज़न किया है, ये 1 पाव बढ़िया है। 1 पाव बढ़िया है। ये आधा केजी थी, मैंने हाफ़ ले ली है तो ये पक्के काफ़ी सारी हो जाती हैं, इसलिए मैंने 1 पाव लिए हैं। 250 ग्राम आलू आधा किलो हैं। अब मैं आलू भून के आलू गलने का पानी डाल दूँगी। उसके बाद इसमें मैं बड़ियाँ शामिल करूँगी, इसलिए कि बड़ियाँ मेरी फ्राई हुई हुई हैं। अगर बड़ियाँ फ्राई नहीं होती तो फिर पहले मैं बड़ियों को भूनती, लेकिन बड़ियाँ आप फ्राई करके डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, आलू भून चुके हैं। आलू के रोगन छोड़ दिया है। इससे पता लगता है कि मसाला हमारा भुना हुआ है, आलू भी मेरे भुन गए हैं। अब मैं इसमें आलू गलने का पानी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 गिलास पानी डाला है। आलू बॉयल आलू भी हैं। अगर बड़ियाँ फ्राई नहीं होती तो फिर पहले मैं बड़ियों को भूनती, लेकिन बड़ियाँ आप फ्राई करके डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, आलू भून चुके हैं। आलू के रोगन छोड़ दिया है। इससे पता लगता है कि मसाला हमारा भुना हुआ है, आलू भी मेरे भुन गए हैं। अब मैं इसमें आलू गलने का पानी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 गिलास पानी डाला है आलू बॉयल आलू गलने के लिए। आलू
आधे गल जाएंगे, फिर मैं इसके अंदर बड़ियाँ शामिल करूँगी। आधे गलने चाहिए। मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं। आलू मेरे आधे गल चुके हैं। अब मैं इसमें बड़ियाँ शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये फ्राई की भी बड़ियाँ हैं, इनको शामिल करके आलू गलने के लिए मैंने 1 गिलास पानी डाला था। अब मैंने बड़ियाँ शामिल कर दी हैं। अब मैं फिर 1 गिलास पानी डाल दूँगी ताकि बड़ियाँ और आलू जो कसर रह गई है आलू की वो हो जाए और बड़ियाँ भी गल जाएँ। 1 गिलास पानी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मिलती हूँ फिर मैं आपसे 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, 4-5 हरी मिर्ची मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। अब मिलती हूँ मैं आपको 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये हो गई हैं आलू बड़ियों का सालन मेरा तैयार हो गया है। चूल्हा बंद करने लगी हूँ इसका। ये पीस पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैंने शामिल नहीं किया था, ये मैं अब शामिल करने लगी हूँ। ये देखें, अब मैं आपको डिश आउट करके और बताती हूँ कैसी बनी है आलू बड़ियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, आलू बड़ियों का सालन तैयार हो गया है। अब मैं डिश आउट कर दिया है, आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, देख रहे हैं कैसी गल गई है, उम्दा बेहतरीन। ये मूंग की दाल की बढ़िया बनाई है मैंने, जो मैंने सुखाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भी देखें बहुत उम्दा गल रहे हैं। ये आलू बढ़िया कहलाती हैं। अब तो लोग करते ही नहीं इतनी मेहनत, बनाते ही नहीं। पहले ये घर में बनाते थे, सुखाते थे, पकाते थे। अब तो बाज़ार से लेके बना लेते हैं। मगर इंडिया में अब भी ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ें घर में रखते हैं। जब कभी गोश्त खाने का दिल नहीं चाह रहा है आपका, आपके पास ये रखी हुई है घर में, निकालें, बना लें। बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती क्या पकाएं हांडी की। ऐसी चीज़ें घर में होनी चाहिए ताकि आदमी निकाले, पका ले। बहुत मज़े की बनी है, ज़बरदस्त। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, इसको मेरे तरीके से बनाएं।